19 सितंबर का करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहा 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? लेबनान। ठीक है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है, लेबनान में एक जगह है हिजबुल्ला, वहाँ मतलब पेजर का यूज किया जाता है। पेजर का यूज वहाँ संचार के लिए किया जाता था। ठीक है, तो जहां जहां मतलब यूज किया गया था वहां सभी जगह पे विस्फोट हुआ है। ऐसे दोषी किसे माना गया है? इजराइल को। मतलब लेबनान के लोगों ने कहा है कि पेजर के साथ छेड़खानी की है इजराइल के लोगों ने। उसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव और मुद्रा है रिविनिया, और ईरान की राजधानी तेहरान। पेजर एक संचार का माध्यम है। ठीक है, पेजर मतलब मोबाइल फोन की तरह एक वायरलेस डिवाइस है जिसे बीपर भी कहा जाता है। तो भी नहीं रहता है, हाँ, गार्ड लेके नहीं रहता है, वही है। उसके बाद हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? साउथ कोरिया। हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय सुनील मित्तल। हाल ही में भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। हाल ही में रॉमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पंकज कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 में कहाँ हुआ था? पहला वाला हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 2022 में 22वां संस्करण बर्मिंघम यूके में हुआ था। ठीक है, 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में आयोजन किया गया था। और जो न्यू होगा 2026 में, ठीक है, नया वाला, वो कहाँ आयोजन होगा? ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में आयोजन किया जाएगा, यानी न्यू होस्ट। ठीक है, न्यू होस्ट चुना गया है। कहाँ? तो ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड की राजधानी। और दिल्ली कब होस्ट बना था? 2010 में। उसके बाद पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस ग्रीस में। ठीक है, इस बार 33वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस में किया गया था। और 34वां संस्करण आयोजन 2028 में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में। विंटर ओलंपिक का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? इटली में। एशियन गेम, पहला एशियन गेम कब हुआ था? 1951। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और 19वें नंबर का होंगसाऊ चीन में, और 20वें नंबर का आईची जापान में। और एशियन गेम का होस्ट भारत कब रहा है? मतलब भारत 2 बार रहा है, एक बार 1991 में और एक बार 1982 में। उसके बाद हाल ही में पहला यूएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम। ठीक है, और भारत और मलेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? हरिमो शक्ति अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और उदार शक्ति अभ्यास। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? लक्षद्वीप। हाल ही में चापचारकूट नृत्य त्योहार का आयोजित हुआ है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिया है? आर्मेनिया। ठीक है, एरेवन संवाद पहली बार आयोजन इसका आर्मेनिया में किया गया है। और भारत के विदेश राज्य मंत्री कौन है? कृतिवर्धन सिंह है। इसका आयोजन आर्मेनिया और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें जो 1.5 संवाद, इसमें सरकारी और गैर सरकारी की जो बातचीत होगी उसे कहा गया 1.5 संवाद। उसके बाद बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। और एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा है? बेलारूस। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा क्या है? क्रोन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है पीसो। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? ओडिशा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन की भागीदारी देश कौन सा है? जापान। ठीक है, कब शुरू किया गया विश्व खाद्य भारत सम्मेलन? 19 सितंबर को शुरू किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, 4 दिन चलने वाला है। और इसका होस्ट भारत मतलब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, जो हेड कौन है इसके? चिराग पासवान। इसमें भागीदार देश है जापान और फोकस देश है वियतनाम और ईरान। FAO की स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम।
उसके बाद एसडीजी गोल फर्स्ट में किसके बारे में बताया गया है? नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। इसमें कितने गोल है? 17 गोल अब तक हो चुका है। लक्ष्य 2015 से 2030 तक। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता। कौन सी नदी किनारे? हुगली नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? जम्मू कश्मीर। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः परियोजन प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? NGLV। ठीक है, NGLV फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें मतलब 30 टन पैलेटिंग की क्षमता है। इसे मतलब रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब एक बार अगर पहुंचा के आके फिर से मतलब इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाएगा? तो चांद पर भारतीय को भेजने में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम दिया गया है चंद्रयान 4। ऐसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उसके बाद एक्सपो सेट को किसने लॉन्च किया गया था? PSLV C58 के द्वारा, आदित्य L1 PSLV C57 और मंगलयान को PSLV C25। उसके बाद इनसेट 3D को किसने लॉन्च किया गया? GSLV F14 के द्वारा। EOS 08 को किसने लॉन्च किया गया? SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 4 को NGLV द्वारा। ठीक है, चंद्रयान 3 को LVM3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यतिन भास्कर। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिश कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। हाल ही में भारत में फार्मूला फर्स्ट ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? 79,156 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया। इसमें फंडिंग है, फंड किया जाएगा 79,156 करोड़ रुपए। इसमें कितने गांव शामिल है? 63,000 गांव शामिल है, मतलब जनजातीय आबादी में इतने गांव शामिल है। और किसके बारे में? तुम्हें सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 4 चीजों को फोकस किया गया: शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और स्किल। कितने जन को मतलब लाभ दिया जाएगा? 5 करोड़ जनजातीय आबादी को मतलब फायदा होगा। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। ठीक है, और इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर। ठीक है, पहला वाला बीकानेर और सेकंड प्रयागराज। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति। इसके बुक का नाम क्या है? डॉलर बहू। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? रिकेन यामामोटा। कहाँ की रहने वाली है? जापान। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर को नियुक्त किया। ठीक है, जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? मनु भाकर को, जिसने पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज लाई है। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल्स में शूटिंग में मतलब लाई है। ठीक है, उसके बाद पैरा तीरंदाज में गोल्ड किसने लाया? हरविंदर सिंह ने। उसके बाद प्रीतिपाल ने 2 ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर लाया। ठीक है, कितना मीटर भाला फेंका? 90.45 मीटर। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम के जोरहाट में। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद इसमें विश्व बांस सम्मेलन 2009 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ? बैंकॉक में। इसमें बांस क्या है? पेड़ नहीं है, एक घास है जो सबसे लंबी घास है, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। जो भारतीय वन एक्ट आया था 1927, उसमें कहा मतलब बांस काटने में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 2017 में संशोधन किया गया और प्रतिबंध को हटा दिया गया।
हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु का प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? देवेंद्र झांझरिया। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? घोषणा पत्र का संबंध मलेरिया से है। ठीक है, उसके बाद याओंडे की किसकी राजधानी है? कैमरून की राजधानी है। और रवांडा की राजधानी किगाली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया? संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद SAFF यानी साउथ एशिया फुटबॉल फाउंडेशन के महिला फुटबॉलर चैंपियनशिप का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम के हेड कौन थे? यानी क्रेग फुलटर। उसके बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट के हेड कोच गौतम गंभीर। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? अग्नि 5। मिशन का नाम क्या था? दिव्यांश। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? हरियाणा। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? UGC। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 338। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का A है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में रखा गया। क्यों? तो उच्च शिक्षा यानी हब बनाने के लिए। हब में मतलब वहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, मनोरंजन सब होंगे। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसके पहले और वर्तमान हेड प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO है BR सुब्रमण्यम। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? सऊदी अरब। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद। हाल ही में गोशम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। गोसम कोरा महोत्सव। 8 सितंबर करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हकुतो 8-2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? जापान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? चीन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? अंकोरवाट का मंदिर, जो कहाँ है? कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? जाफर हसन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 4थे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आतिशी मार्लेना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश CM ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाली है? एलिसा माद्रोजो। क्वेश्चन है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? देख लीजिएगा, कर्नाटक है। उसके बाद राजदर्शन में तेलंगाना स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी। और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क है। और तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है। ठीक है, दोनों को गुणनफल कर देंगे तो विधानसभा सीट 119 और विधान परिषद सीट 40। तेलंगाना में जिला 33 है। और तेलंगाना अलग स्टेट कब बना था? 2 जून 2014 को। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, जो कब बना? 1953। और तेलंगाना अभी नहीं थी है ना। ठीक है, जो यहाँ डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन है, वो कौन है? तेलंगाना की फर्स्ट गवर्नर है, महिला गवर्नर। और हिमा कोहली
तेलंगाना हाईकोर्ट की हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश है, ठीक है, हिमा कोहली। और जाकिर हुसैन सेकंड उपराष्ट्रपति है और थर्ड राष्ट्रपति है, और इसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे तो जाकिर हुसैन, और पहले भारतीय राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो कौन है? जाकिर हुसैन। उसके बाद पीवी सिंधु का संबंध भी तेलंगाना से है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री है, ठीक है, और भारत के आर्थिक सुधार के जनक के रूप में पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है, और इस वर्ष से भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ठीक है, 2024 वाला, और एलपीजी से संबंधित है। उसके बाद रानी रुद्रमा देवी का संबंध भी तेलंगाना स्टेट से है। भारत की महिला शासकों में से एक रहती है, और कौन से वंश से संबंधित है? काकतीय वंश। उसके बाद मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। और उज्जैन हुसैन सागर बांध, हुसैन सागर झील है, ठीक है, जो तेलंगाना में स्थित है। और सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो हैदराबाद की जुड़वा शहर है, जुड़वा शहर सिकंदराबाद है। और हजार खंभों का मंदिर कहाँ स्थित है? वारंगल तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद रामोजी फिल्म सिटी भी तेलंगाना में स्थित है। यहाँ बाहुबली फिल्म का शूटिंग किया गया था रामोजी में। यार रामोजी जो फिल्म सिटी है, इसके जनक किसे कहा जाता है? चेरोपुरी रामोजी राव को कहा जाता है, जिसकी मृत्यु 8 जून 2024 को हो गई है। उसके बाद मिडक फोर्ट भी तेलंगाना में स्थित है, और चार मीनार भी तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। चार मीनार का निर्माण किसने किया है? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया है, ठीक है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो उनकी जो पत्नी थी भागमती के सम्मान में बनवाई गई है। उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कौन सी नदी किनारे बसी है? मूसी नदी। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध भी तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद हैदराबाद को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर को। उसके बाद रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। उसके बाद बोंगाता जलप्रपात को तेलंगाना का नियाग्रा भी कहा जाता है। और तेलंगाना में भी तेलंगाना के उत्सव, ठीक है, मेदाराम जात्रा, बथुकंबा और बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और समक्का सरलम्मा जतरा महोत्सव भी तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पोचमपल्ली इकत को मतलब साड़ी है, इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नारायण पथ साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद करंट अफेयर है तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना स्टेट के बारे में। हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी BLF संचार स्टेशन का स्थापित हुआ है, मतलब होगा तेलंगाना में। हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तेलंगाना। हाल ही में सभी हुक्का पायलट बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तेलंगाना। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? हैदराबाद। हाल ही में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा तेलंगाना। हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है? तेलंगाना। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना। हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तेलंगाना। हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एन बलराम को। हाल ही में राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना किसने लॉन्च की है? तेलंगाना। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना ने पारित किया, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार संवाददाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन बना है? तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? आनंद महिंद्रा।